we are going to read the chapter 3 of history in the earliest cities. In the earliest cities, अब इसका मतलब क्या है? अगर हम earliest cities की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पुराने शहर, जो सबसे पुराने शहर हैं, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर अभी रिसेंटली हम कहते हैं तो बनारस जो है, कहते हैं ये बहुत पुराना सिटी है, लेकिन नहीं, हम बनारस और ऐसे शहरों, मथुरा वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम इससे भी पुराने शहर, जब सभ्यता हमारा शुरू हुआ था, अभी हमने एंशिएंट पीपल के बारे में पढ़ा, जो हमारा एंशिएंट टाइम था, जो स्टोन एज था, हमने उसके बारे में पढ़ा। पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि 3 पार्ट्स, हमने एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक, सेकंड वन इज मेसोलिथिक एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक। ये सभी अभी हमने पढ़ा है। तो हम अब उस टाइम के सिटीज की बात करेंगे, हम अपने एंशिएंट टाइम की सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। चलो, नाउ कम टू chapter. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of the men. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. Why? They wondered. Would anybody be interested in the old run-down house? अब चलो ये एक स्टोरी, ये एज अ स्टोरी इन्होंने शुरू किया है बुक में। जसपाल और हरप्रीत 2 बच्चे थे, वो दोनों क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के सामने वाली लेन में। फिर उसने देखा कि जो बहुत पुरानी बिल्डिंग है उसको कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग वहां खड़े हैं और उसे ध्यान से देख रहे हैं, उस पुरानी बिल्डिंग को, और वो ये बातें कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मतलब वो कि देखो इसका आर्किटेक्चर कितना सुंदर है। आर्किटेक्चर मीन्स क्या? ये कितने अच्छे से बना हुआ है, ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। तो फिर दूसरी जो लेडी थी, जो विमेन थी वहां, उन्होंने कहा कि ये देखो तुम, कितने अच्छे से उसके वुड पे कार्विंग करी हुई है। डोंट राइट एनीथिंग। उसके जो वुडन डोर्स हैं या वुडन चीजें जो बनी हुई हैं, उसमें कार्विंग कितनी अच्छी, नक्काशी कितनी अच्छी से करी हुई है। और डिलापिडेटेड मीन्स क्या होता है? मीन्स उबड़ खाबड़, मीन्स नॉट स्मूथ। इसका मतलब होता है डिलापिडेटेड मीन्स होता है उबड़ खाबड़ ओल्ड बिल्डिंग। तो अब उसमें से एक ने कहा कि हमें मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए, हमें मिनिस्टर को ये बताना चाहिए कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत घर है जो कि बहुत पुराना है और इसकी रिपेयरिंग करनी चाहिए। ठीक है। तो फिर वो जो दोनों बच्चे थे, जसपाल और हरप्रीत, वो ये सोच रहे थे कि अरे भाई, कोई इतने पुराने घर को रिस्टोर करने में इंटरेस्टेड क्यों होगा, क्यों वो उसे ठीक करना चाहेगा। तो यहाँ से ये स्टोरी वो शुरू होती है। अब जो एंशिएंट सिटीज की हम बात कर रहे थे, जो एंशिएंट सिटीज के बारे में हमें पढ़ना है, उसमें सबसे पहले हड़प्पा आता है। हड़प्पा जो है, ये अभी कहाँ? ये अभी पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब पाकिस्तान, ऑन द वे टू पाकिस्तान, मतलब ऑन द वे नहीं, मतलब पाकिस्तान के रीजन में ही है हड़प्पा, से घाटी रिवर के आस। अभी हम वो आगे पढ़ेंगे। फिर क्या है कि वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। मीन्स जितनी पुराने घर होते हैं, जितनी पुरानी बिल्डिंग होती है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है भाई। उसमें अब स्टोरी कैसे है सारे घर की अपनी। अभी अगर मैं ये बोल रही हूँ कि जितने ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, जितने भी घर हैं, सबकी अपनी स्टोरी है। इवन हमारे घर की भी अपनी स्टोरी है। जैसे अभी हम लोग सारे लोग यहाँ हैं, सबकी अपने अपने घर की स्टोरी है ना, कि उनका घर कब बना, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ, और फिर उन्होंने घर को कैसे डेकोरेट करके रखा है, उस घर में कौन कौन से लोग रहते हैं। तो हर हाउस की अपनी स्टोरी हुई ना।
अब जो जैसा मेरा हाउस है सेम तुम्हारा हाउस नहीं होगा, जो मेंबर मेरे घर में रहते हैं वो तुम्हारे घर में नहीं रहते होंगे, तो सारे घर के लोग अलग अलग रहते हैं ना। तो जस्ट लाइक दैट ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग है, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितनी भी एंशिएंट सिटीज है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। नियरली 150 years ago, मतलब 100 से 150 साल, 100 150 साल पहले, जब रेलवे लाइंस, मतलब जब रेलवे लाइंस को बिछाया जा रहा था, उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, ठीक है। 150 साल पहले पाकिस्तान तो अलग नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है ये हड़प्पा, ये पाकिस्तान में, पहले ये इंडिया का ही हिस्सा था। तो जब 150 साल पहले रेलवे लाइन डाली जा रही थी, रेलवे लाइन की फॉर्मेशन हो रही थी पंजाब में, तो इंजीनियर्स थे, जब वो खुदाई कर रहे थे रेलवे लाइन को डालने के लिए, तो फिर उन्हें हड़प्पा मिला। अभी देखो है ना, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अभी ये पाकिस्तान में है, पहले ये पंजाब में था। पंजाब जो ये जो पाकिस्तान जहाँ पे हड़प्पा मिला है, वो भी इंडिया का हिस्सा होता था पहले। लेकिन आफ्टर पार्टीशन, जब विभाजन हुआ 1947 में, पाकिस्तान अलग हुआ जब हमसे, तो फिर ये पाकिस्तान में चला गया। तो इंजीनियर्स जो थे उन्होंने हड़प्पा को देखा, जब वो रेलवे ट्रैक बिछाने की कोशिश कर रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, तो फिर क्या हुआ, उनको वो एक टिले के जैसा दिखा। माउंड मीन्स क्या होता है, हियर द सेंटेंस, माउंड मीन्स टिला। एक पेन पेपर लेकर बैठना, जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स मैं बोलती हूँ वो नोट करते जाना, तो ऐसे वर्ड पावर भी तुम्हारे इंक्रीज होंगे। तो इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो वो एक टिला दिखा उन लोगों को, और उनको ये लगा कि ये जैसे मतलब रेडीमेड ब्रिक्स जो होते हैं, हमारे यहाँ ईंट वगैरह आती है, तो बहुत सारी ईंट, थाउजेंड्स मीन्स हजारों ईंट की ईंटों से वो टिला बना हुआ था। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। अब क्या हुआ, उन लोगों ने देखा कि अच्छा ये तो टिला बना हुआ है और बहुत सारे ईंटों का बना हुआ है, चलो इसमें से कुछ ईंट हम ले चलते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा रेलवे लाइन बनाने में। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्हें अब ये तो नहीं पता था ना कि ये इतने हजारों साल पहले की बात है, ये हजारों साल, हजारों मतलब साल पहले की ये सभ्यता है, और ये उस समय की ईंटें। अगर उन्हें ये पता होता तब तो वो हिस्टोरिकल साइट होती, वो ये वो यूज नहीं करते। बट उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता था कि ये इतनी पुरानी चीजें हैं, क्योंकि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना पहले भी ईंट यूज में आया होगा, ईंट यूज हुई होगी, ब्रिक्स यूज हुई होंगी। तो फिर क्या हुआ, वो वहां से उसे निकाल निकाल के यूज करने लगे रेलवे लाइंस में। मैनी बिल्डिंग्स वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है वो पूरी तरह नष्ट हो गई। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो हड़प्पा की जो बिल्डिंग्स थी, उनको लगा ये तो टीले बने हुए हैं, किसी ने बनाया होगा ईंट का टीला, और उसमें से निकाल निकाल के उन्होंने रेलवे लाइन में लगा दी, और सारी बिल्डिंग्स, मतलब बहुत सारी नहीं, मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। देन अबाउट 80 years ago, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। फिर क्या हुआ, अभी से 80 साल पहले, ये जो रेलवे लाइन वाली बात है वो 150 साल पहले की थी, वो 150 साल पहले इंजीनियर्स ने ये सारी चीजें कर दी थी कि उसमें से ईंटें ले लेके उन्होंने लगा दिया था। लेकिन 80 साल पहले क्या हुआ, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट पता है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। यस तो मैम। हाँ, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या, उन्होंने उस साइट को देखा, और तब उन्होंने रियलाइज किया कि अरे ये क्या है, ये तो मतलब इस इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये सबसे पुराना शहर है। तब उन्होंने रियलाइज किया ये चीजें। 150 साल पहले जो इंजीनियर्स को थोड़ी पता होगा, वो तो हिस्ट्री वो तो नहीं पढ़ते, उनका काम था रेलवे ट्रैक बिछाना। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्हें उस जगह की वैल्यू पता चली, और फिर उन्होंने सबको बताया कि नहीं, ये तो इंडिया का सबसे ओल्ड ये सिटी है। As this was the first city to be discovered,
On the other sides from where similar building and other things were found were described as Harappan. तो ये जो था, ये पहला सिटी था जो कि डिस्कवर्ड हुआ। हड़प्पा जो था वो पहला सिटी डिस्कवर्ड हुआ। और उसके बाद आसपास की जितनी साइट्स हैं, साइट्स भी हमने पढ़ी है, साइट्स हमने पढ़ी है ना अभी इससे पहले वाले चैप्टर में, कि साइट्स किसको कहते हैं। साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग लाइक टूल्स, पॉट, बिल्डिंग एक्सेट्रा वेयर फाउंड। ठीक है, these things were made, used and left behind by the people. जो चीजें जहाँ जो यूज करी गई हो, बनाई गई हो, फिर उसे वहीं पे लोग छोड़ देते थे। और वो क्या होता था, वो या तो अर्थ के सरफेस पे रह जाती थी, नहीं तो जमीन के अंदर चली जाती थी वक्त के साथ, और नहीं तो पानी के अंदर चली जाती थी। फिर वो जब चीजें बाद में हिस्टोरियंस सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते थे, दैट प्लेस वी आर नोन एज साइट। दैट प्लेस इज नोन एज साइट। उस जगह को हम साइट्स कहते हैं। तो वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स, मतलब और भी जो आसपास की जगह थी, जो साइट्स थे, जो प्लेसेस थे जहां वैसी सिमिलर बिल्डिंग्स, मतलब उसके जैसे ही जो हमें हड़प्पा में मिली वैसे सिमिलर बिल्डिंग्स मिली थी, और भी बहुत सारे चीज मिले थे उस साइट से। तो उसको हम हड़प्पन कहते हैं। उस चीजों को, उन बिल्डिंग्स को, उस सिटी से जुड़े जो भी उस सिटी से के आसपास जो भी चीजें हमें मिली हैं उसे हम हड़प्पन कहते हैं। अब these cities developed about 4700 years ago। ये सिटी कब डेवलप हुआ था? ये 4700 years ago हुआ है। अब ये बताओ, अगर मैं 4700 years ago बोल रही हूँ तो मैं बीसी की बात कर रही हूँ या मैं एडी की बात कर रही हूँ? जल्दी से टाइमलाइन याद करो। बीसी। बीसी की बात कर रही हूँ। 4700 years ago यानी अब से 4700 years ago की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 4700 years ago मीन्स बीसी। अब क्या, वेरी ऑफन old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? अब देखते हो कहीं रोड बनती है, रोड बनती है ना, रोड बनती है कहीं पे रेलवे ट्रैक डालती है, कहीं पे नई सिटीज बसने लगती है, लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने लगते हैं। किसी अब कोई अपना पुराना घर तोड़ के, या फिर कोई वो अगर नया लैंड वो लेता है, कोई नई जमीन वो खरीदता है, वहां पुरानी बिल्डिंग होती है तो उसको तोड़ के नया घर बनाते हैं वो। तो क्या ये सही है कि हम पुराने घर को, जो बहुत पुराने हैं, उनको हम तोड़ के और हम नई बिल्डिंग बनाएं? क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपनी पुरानी बिल्डिंग को प्रिजर्व करें, उन्हें रिस्टोर करें? हमें पुरानी चीजों को रिस्टोर करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी वैल्यू होती है, हमें उससे उसके बारे में पता चलता है, एंड वी गेट टू नो अबाउट दैट टाइम, दैट एरा। ओके, अब आते हैं, देखो, these cities were found in the Punjab and Sindh in Pakistan, and in Gujarat, Rajasthan, Haryana, and the Punjab in India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities: red pottery painted with design in black stone, weights, seals, spatial baits, copper tools, and parallel-sided long stone blades. अब क्या है कि देखो, उस समय जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस के जो ये थे, रूइंस थे, जो एंशिएंट सिटीज थी, एंशिएंट सिटीज, अर्लियर सिटीज कहाँ कहाँ मिली हैं? अर्लियर सिटीज मिली हैं पंजाब और सिंध में। कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में मिली है, और इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। अब ये क्वेश्चन मन में राइज होगा, ये भाई पंजाब यहाँ भी, पंजाब वहां भी। हाँ, तो पंजाब का कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है, और कुछ पार्ट जो है इंडिया में है, वहां भी पंजाब बोलते हैं, यहाँ भी पंजाब बोलते हैं। ओके, और पंजाब का पंजाब नाम क्यों पड़ा, कौन बताएगा मुझे? मैम 5 नदी है उधर। 5 नदी है, वेरी गुड। कौन कौन सी नदी है?
जो ये 5 झेलम, नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये किसकी सहायक नदी है? इंदस, इंदस, इंडस की, वेरी गुड। और कौन सी 5 नदी है? झेलम, सतलज। याद है या देख के बोल रहे हो? मैम याद है। वेरी गुड, बताओ। झेलम सत झेलम, सतलज, झेलम, सतलज, चेनाब, रावी और ब्यास। ब्यास। हाँ, ये 5 रिवर जो है ये सब्स्टिट्यूट है इनकी, इंडस रिवर की। और ये इन 5 के कारण पंजाब रीजन को हम पंजाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन 5 नदियों के कारण पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। वेरी गुड। What was special about these cities? अब इस सिटीज के बारे में ऐसा स्पेशल क्या है? ठीक है, अब देखो, हाँ यहाँ आ गया। तो ये जो है यहाँ यहाँ मिली है ओल्ड सिटीज। आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड अ सेट। अब वहां पे क्या क्या मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को? उन सारी जगहों पे क्या मिली है? रेड पॉटरी। रेड पॉटरी मीन्स क्या? जो मिट्टी के बर्तन थे रेड कलर के, वो मतलब उनको पेंट किया गया था अलग अलग, मतलब उसमें ब्लैक कलर से अलग अलग डिजाइन पेंटेड थे रेड पॉटरी पे। स्टोन के वेट्स मीन्स जो वो होता है ना वेट जो हम यूज करते हैं, हम कुछ ग्रोसरी खरीदने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ तो वो तौलते हैं ना वेट से, 1 kg 2 kg उनका वेट रहता है ना उनके पास, वही। तो वो उसको वो स्टोन के मिले थे। सील्स मिले थे। सील्स मीन्स जैसे मोहर वगैरह। स्पेशल बीड्स, छोटे छोटे बीड्स मिले थे जिनका वो ज्वेलरी बनाते थे। कॉपर टूल्स, कॉपर के टूल्स मिले थे। और पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, बिल्कुल पैरेलल और दोनों तरफ, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेड्स मिले थे, किसके? स्टोन के बने हुए। तो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज? अब भाई इस इन जो ये जो सिटीज मिली हैं हमें, जो एंशियंट सिटीज हैं, इनमें ऐसा क्या स्पेशल है? Many of these cities were divided into 2 or more parts. जो बहुत सारी cities जो हैं उनको 2 या 2 से ज्यादा parts में divide किया गया था। Usually the part to the west was smaller but higher. जो west का part था यानी पश्चिमी part जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचा था। ठीक है, जो वेस्ट पार्ट था, जैसे 1 मिनट, जैसे ये जो सिटीज हैं ये हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड मिली है हमको। तो जो ऊपर वाला पार्ट था, जो वेस्ट पार्ट था, जब भी हम कोई मैप बनाएंगे तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन देंगे। हाँ, हम नॉर्थ डायरेक्शन देंगे। वेरी गुड। दिस इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, है ना? तो इनको 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में, अगर हम ऐसे लेते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में शहर जो है वो डिवाइड था। ठीक है, जैसे हमने सिटीज को ऐसे डिवाइड कर दिया। अब क्या है? यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट, यानी जो वेस्ट का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, इधर ये जो पार्ट है, द पार्ट टू द वेस्ट, जैसे हमें ये मिला कहाँ है? हमें इधर ही मिला है। ये जो ये हो गया ना, ये इंडस रिवर हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पे मैप बना हुआ है, मैं इस मैप से समझाती हूँ। ये नीचे मैप है ना, में ही मैं इस मैप से समझाती हूँ, है ना? ये देखो, ये मैप दिख रहा है।
इसे मैंने डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये जो पार्ट था, जो वेस्ट का पार्ट था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, यहाँ देखो ये इसमें जो रीजंस, इसमें जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, इसमें जो वेस्ट पार्ट था वो थोड़ा सा ऊपर था, छोटा था और ऊपर था, ठीक है। इसको क्या किया साइंटिस्ट ने, इसको सिटाडेल बोला। क्या बोला? आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब, सॉरी साइंटिस्ट बोल रही हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया सिटाडेल के टर्म में। तो सिटाडेल किसे कहते हैं? द पार्ट टू द वेस्ट ऑफ द हड़प्पा civilization, sorry, Harappan site, the part to the west of Harappan site was smaller but higher, and that part is known as citadel. Generally, the part to the east was larger but lower. जो ईस्ट की तरफ पार्ट था, जो इधर ये पार्ट था ईस्ट की तरफ, वो छोटा था और नीचे भी था, ठीक है। मोहेंजोदड़ो मूवी किसी ने देखा है? हाँ, उसमें देखते हो कि वो नीचे रहता है, नीचे गांव से, और वो जो किंग रहता है वो ऊपर गांव में रहता है। उसका जो ये जो ऊंची जाति के लोग हैं वो ऊपर रहते थे और नीची जाति के लोग नीचे रहते थे, ऐसा कुछ था ना? नीचे रहते थे। हाँ, तो याद करो अब मोहेंजोदारो मूवी, अब वो मूवी याद करनी है, ठीक है। तो जो ऊपर जो रहते थे, क्या नाम था उनका, मोहान की क्या कुछ थे ना, जो किंग थे उसके, जो ये लीडर थे, महाम या पता नहीं क्या, उसका कुछ ऐसा ही ऐसा कुछ नाम था। तो वो ऊपर रहता था ना, तो वो जहाँ रहता था उसको सिटाडेल कहते थे, ठीक है, यानी ऊंची बिल्डिंग। वो कहाँ रहता था, अब ऐसे याद करते हैं कि वो कहाँ रहता था। जो विलन था उस मूवी में, वो ऊंची जगह पे रहता था और वो वेस्ट पार्ट में रहता था, ठीक है। वो वेस्ट में रहता था और छोटी जगह थी उसकी, लेकिन ऊंची थी, उसको हम सिटाडेल कहेंगे। और नॉर्मल जो कॉमन पीपल थे वो कहाँ रहते थे, वो नीचे रहते थे, लेकिन उनका एरिया ज्यादा था, तो उसे एरिया लोअर बड़ा टाउन कहते थे, ठीक है, उसे लोअर टाउन कहते थे। और सिटाडेल मीन्स जो ऊंची जगह है, और जो वेस्ट पार्ट में है, छोटी है, ऊंची है और वेस्ट पार्ट में है, और जो उसे सिटाडेल कह दिया हमने। और जो बड़ी है नीचे है और ईस्ट पार्ट में है, तो वो लोअर टाउन। अब क्लियर है ना, याद रहेगा। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वेर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। अब क्या हुआ कि कच्ची ईंटों का नहीं, जो दीवारें बनी हुई वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। अभी जो हम यूज करते हैं, जो घर में यूज होती है ब्रिक, वो पक्की होती है या कच्ची होती है? पक्की होती है। पक्की होती है। तो ठीक वैसे ही उस समय भी बेक्ड ब्रिक का यूज करा गया था। उनको पता था कि अगर हम ईंटों को पका के यूज करेंगे तो वो ज्यादा मजबूत होगी। The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. और उन्होंने इतने अच्छे से उसे बेक किया था। देखो, बेक तो अभी होता है, लेकिन क्या अभी वाला ईट इतना मजबूत होता है? आई थिंक इतना मजबूत नहीं होगा जितना उस समय का रहा होगा। उन्होंने इतने अच्छे से बेक किया था कि सोचो वो अभी तक 4700 इयर्स के बाद भी वो अभी प्रेजेंट, लोग उन्हें देख पाते हैं। The bricks were laid in an interlocking pattern that they made the wall strong. और उसे इस पैटर्न में लगाया गया था, इंटरलॉक करके। इंटरलॉक मीन्स समझते हो? इंटरलॉक मीन्स एक दूसरे से जुड़ा होना, एक बंधा होना। बंधा होना, हाँ, बिल्कुल लॉक की तरह कि वो हट ना सके। तो उन्होंने उस पैटर्न को फॉलो किया था उस वॉल को बनाने के लिए। तो they were that much intelligent at that time, वो इतने इंटेलिजेंट थे। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. अब जो ऊंची जगह थी, ठीक है, जो ऊंची जगह थी वहां पे
हड़प्पन सिविलाइजेशंस में जो हड़प्पन सिटीज थी उसमें जो ऊंची जगह थी उसमें मतलब कुछ कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई थी। अब जैसे मोहेंजोदारो, मोहेंजोदारो इज अ सिटी, ठीक है। मोहेंजोदारो वेरी स्पेशल। तो क्या हुआ, उन्होंने मोहेंजोदारो में उन्होंने क्या किया था, एक स्पेशल टैंक बनाया था, ठीक है, एक स्पेशल मैम टैंक था। मोहनजोदारो सिटी है। मोहेंजोदारो सिटी है, मतलब जैसे क्या अलग वो? अलग रीजन में डिवाइड कर दिया गया है ना। हड़प्पन तो पूरा वो, हड़प्पा तो पूरा वो हो गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन। उस समय जो वो सिविलाइजेशन था, जो वो जगह मिली उसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। और मोहेंजोदारो हड़प्पन साइट है। मोहेंजोदारो इज अ हड़प्पन साइट, जो छोटी छोटी सिटीज और मिली थी ना, अभी हमने देखा यहाँ, हमने यहाँ देखा ना कि और भी बहुत सारी सिटीज मिली थी, तो उनको हड़प्पन कहा गया था, ठीक है ना। ऑल अदर साइट्स जो फर्स्ट सिटी था वो था हमारा हड़प्पा, and all other sites where similar buildings were found were described as हड़प्पन। तो हड़प्पन टाइम का ही, हड़प्पन एरा का ही मोहेंजोदारो है, वो सिटीज है, ठीक है, वो भी एक सिटी ही है मोहेंजोदारो। तो मोहेंजोदारो वेरी स्पेशल। तो मोहेंजोदारो में क्या था, देखो यहाँ है ना, यहाँ देखो अलग अलग ये है, ये हड़प्पन है, लेकिन इन सभी को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही डालते हैं। मोहेंजोदारो एक अलग सिविलाइजेशन ही है, सिविलाइजेशन हमारा हड़प्पा है, और मोहेंजोदारो भी उसी में एक साइट मिला है हमें। मोहेंजोदारो इज अ सिटी, ओके। मोहेंजोदारो हो गया, धोलावीरा हो गया, चान्होदारो हो गया, यहाँ हड़प्पा तो खैर है ही, कालीबंगन, गनवेरी वाला, राखी गढ़ी, ये सब हड़प्पन साइट्स हैं। सुराकोटा, लोथल, है ना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के हड़प्पन साइट्स हैं। तो उस समय मोहेंजोदारो में बहुत ही स्पेशल, मतलब बड़ा सा टैंक मिला था, उसे लोग क्या कहते थे कि ग्रेट बाथ। उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये ग्रेट बाथ है, लाइक स्विमिंग पूल। जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल के जैसे वो ग्रेट बाथ मिला था मोहेंजोदारो में। दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स, इसे ब्रिक से लाइन किया गया था, कोटेड विथ प्लास्टर, प्लास्टर से इसे कोट भी करा गया था, जस्ट लाइक वैसे ही। वो देखा है ना मोहेंजोदारो में जो था वो एक आइडल को जो वो पानी में डालती है, वो सॉन्ग नहीं है, तू है तेरा ये संसार सारा, है ना, उसमें जो वो पानी में जाती है आइडल लेके। देखना, आप मूवी देखोगे, बहुत मजा आएगा मूवी देखने में, एक बार देखना, हम देखे। ठीक है। तो वो जो जिस पानी में जो वो जाती है लेकर आइडल को, एक छोटी सी मूर्ति है, उसको लेकर वो जाती है पानी में डालने, वो ग्रेट बात रहता है। तो उस आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि वो ग्रेट बात है, और वो जो बना है चारों तरफ ब्रिक्स है, और उसे प्लास्टर से कोट किया गया है, एंड जो वाटर नेचुरल टार क्या है, एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। नेचुरल टार भी उसमें यूज करा गया है ताकि वो स्मूथ रहे, वो प्लेन सरफेस रहे उसका, ठीक है। तो जस्ट लाइक अ स्विमिंग टार मतलब क्या होता है? अरे टार टार जैसे मतलब कोई विस्कस एलिमेंट कह लो, विस्कस थिंग कह लो, जैसे कोलतार वगैरह होता है ना, अरे रोड वोड बनाने के लिए जो यूज नहीं होते हैं, मतलब प्लेन सरफेस करने के लिए, इतना जान लो कि उस सरफेस को प्लेन करने के लिए, क्योंकि प्लास्टर अगर करा हुआ है तो वो उबड़ खाबड़ होगा ना, तो मेड वाटर टाइप विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टाइप, कि उससे पानी बाहर ना जा सके, वो पानी को रोके, एक स्मूथ करे, और फिर पानी को रोके। फेविकॉल भी कह सकते हो, कि जो छोटी छोटी जगह को अगर कोई होल होती है तो उसको भरने के काम में आती है, ठीक है। अब मान लो जैसे कहीं वाटर टैप अगर लीक कर रहा है, तो उसको हम फिक्स करते हैं ना,
अगर तुम्हारे यहाँ का वाटर टैप लीक कर रहा है तो उसको कैसे फिक्स करते हो? उसमें कोई एक चीज आती है ना, वो लगा के हम, या दीवार में होल हो तो पुट्टी वगैरह लगा के हम उसे स्मूथ करते हैं। टार इज जस्ट लाइक दैट, कि उससे पानी बाहर ना जा सके। वो जो टैंक है जहाँ पानी स्टोर्ड है वहां से पानी बाहर ना जाए। There were steps leading down to it from two sides, मतलब दो जगह से पानी अंदर जाने के लिए, सॉरी नीचे पानी में जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी दो तरफ से। while there were rooms on all sides, और बाकी रूम्स भी बने हुए थे। जो ग्रेट बात था उसके आसपास रूम्स बनी हुई थी। मे बी वो चेंजिंग रूम होगा कि नहाने के बाद उसमें कपड़े चेंज कर सके। हाँ, water was probably brought in form of a well and drained out after use. हो सकता है कि जो पानी जो है वो वेल की तरफ से, मतलब वेल्स के रूप में ऊपर आता हो और उसे फिर यूज करने के बाद ड्रेन कर दिया जाता होगा, उसे निकाल दिया जाता होगा। जैसे एक बार सब नहाने के बाद उस पानी को हटा दिया गया। Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion. लेकिन क्या था, कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे, जो मतलब उस सिविलाइजेशन में उस समय के उस सिटी के जो इम्पोर्टेंट लोग होंगे, वो इसमें जब नहाते थे जब कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन रहा होता था, ठीक है, तब उसमें डिप करते थे, तब उसमें बात करते थे वो। Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. अल्तार्स क्या होते हैं? Sorry, अल्तार्स क्या होते हैं? altars कहाँ है? दिया है वहाँ पे है। फायर के बाद अच्छा, other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars. तो fire altars means क्या हुआ कि जैसे मतलब क्या हुआ? सॉरी, कुछ बोल रहे हो क्या? मतलब जैसे ये उस समय ये बना होता है ना, हवन कुंड टाइप, हवन कुंड जैसा होता है ना, उसी को फायर आल्टर कह सकते हैं। कि मतलब आग जलाने के लिए एक बड़ी सी जगह बना होना, उसको फायर आल्टर्स कह सकते हैं। वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पे शायद बलि वगैरह दी जाती होगी। एंड सम सिटीज लाइक मोहेंजोदारो, मतलब बड़ा सा हवन कुंड समझ लो। फायर आल्टर्स मींस बड़ा सा हवन कुंड। तो कालीबंगन और लोथल में ऐसे फायर आल्टर्स मिले थे जहाँ पे सैक्रिफाइस वगैरह करी जाती होंगी। एंड सम सिटीज लाइक मोहेंजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैव इलेबोरेट स्टोर हाउस, वहां पे स्टोर हाउस भी मिले थे। इलेबोरेट मींस काफी बड़े बड़े। मोहेंजोदारो, हड़प्पा और लोथल, ये तीन जगह में काफी बड़े बड़े स्टोर हाउस, मतलब जैसे जहाँ सामान स्टोर करके जो फसल है, क्रॉप है, जैसे जो भी उस समय वो ग्रो करते होंगे, धान गेहूं लाइक जो भी, तो वो स्टोर करके रख सके। सिर्फ फसल ही नहीं, और भी चीजें जो वो स्टोर, लाइक स्टोर हाउस वहां बने हुए थे, बड़े बड़े रूम्स बने हुए थे जहां वो स्टोर वगैरह कर सके। कहाँ? मोहेंजोदारो, हड़प्पा और लोथल में। ठीक है, आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ये हम आगे करेंगे। इसे पढ़ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है।